पंचायती राज चुनाव अंतिम दौर में है। 1 दिसंबर को तीसरे चरण के चुनाव होने जा रहे हैं और इसी कड़ी में उदयपुर न्यूज़ की टीम कुराबड़ पहुंची है। हम आपको बता दें कि अगर राजनीति सीखनी है या राजनीति में कुछ करना है तो वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में किसी को भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऊँट कभी भी किसी भी करवट बैठ सकता है। हमेशा दल बदल होते रहे हैं और राजनीति के साथ साथ यहाँ पर जो मतदाता हैं वो भी काफ़ी समझदार रहे हैं। हमारे साथ अभी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के प्रभारी हम उनसे बात करेंगे। जी, किस तरह से इस बार के चुनावों को आप देख रहे हैं? देखिए, यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है और हमें ये विश्वास है कि पूर्व में भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था और उन्होंने जो विकास करवाए हैं, एक नई पंचायत समिति, एक ITI, एक पशु चिकित्सालय, थाने के लिए भूमि आवंटन, ये कार्य प्रमुखता से पूर्व में किए हैं। कुछ अधूरे रह गए हैं तो उनको पूरी करने के लिए जनता के बीच में आए हैं और जनता से निवेदन किया है कि पूर्व में जो हमारी पार्टी ने काम किया है उस काम को देखते हुए हमें वोट देने की कृपा करें। और संघर्ष तो है ही और मतदाता के पास हमारे सभी प्रत्याशी जा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। जो पार्टी के संगठन की रीति नीति के अनुसार पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के 5000 MLAs हैं, केंद्र में सरकार हैं और केंद्र में जो योजनाएं हैं अगर वो धरातल पे आ जाती है, कुछ बाकी है, अगर आ जाती है तो मुझे ये विश्वास है कि जितनी मेहनत हम सबको करनी पड़ रही है वो भी हमें आगे आने वाले चुनाव में नहीं करनी पड़ेगी। आप केंद्र की सरकार में होने की वजह से वोट मांगने की बात कर रहे हैं, कांग्रेसी प्रदेश में सरकार होने की वजह से वोट मांगने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक तीसरा जो बड़ा धड़ा है जनता सेना, वो काफ़ी वर्चस्व लिए हुए हैं और वो भी ये दावा करती है कि पंचायत समिति वही लेके आई। क्या कहना चाहेंगे? पंचायत समिति में मैं एक निवेदन कर दूं कि कुछ छुटपुट वारदात हो सकती है और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि साहब ऐसा नहीं होगा, पर मुझे तो ये विश्वास है कि वो टोटली 3.5 लोग हैं और 3.5 लोगों से परिवारवाद से ही पार्टी को चलाने हैं। MLA में बनूं, प्रधान भी मैं बनूं, संगठन भी मैं चलाऊं, तो ये विषय परिवारवाद चलेगा नहीं। और परिवार की ये जो अंतिम चुनाव है, मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि अगर आने वाले चुनाव में जो कुछ बच गया है वो आने वाले चुनाव में सफाया हो जाएगा। आप यहाँ से प्रभारी हैं, मतलब ये माना जा सकता है कि उम्मीदवारों का चयन भी आपके द्वारा ही होकर ऊपर तक गया होगा, तो क्या कहना चाहते हैं उम्मीदवारों के बारे में? किस तरह के उम्मीदवार हैं आप? हमारे जो उम्मीदवार हैं पूर्व में भी पंचायत समिति सदस्य रही हुई है, बसंती देवी जी और दूधाराम जी, ईश्वर जी। यहाँ के जो जातीय समीकरण, वैसे जाति समीकरण को नहीं माना जाता कि 36 कौम को साथ में लेके भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, पर जो भी टिकटों का वितरण हुआ है वो संगठन के माध्यम से और यहाँ के जो प्रभारी थे और लोकल लीडर्स थे उनको पूछ के किया है। और मुझे ये विश्वास है कि सभी मिल के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और मैं आपको ये 15 जो सीटें हैं उसे मुझे ये विश्वास है कि आज की तारीख में हमारी 11 सीटें आ रही है, 2 पे हमारा कंपटीशन है और नेट टू नेट इस विषय को हम चला रहे हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कुराबड़ पंचायत समिति भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और ऊपर जो 43 सीटें जिला परिषद की है उसमें भी हमारा जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अंदर से 32 या 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा और प्रधान भी कुराबड़ में भारतीय जनता पार्टी का बैठेगा। ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। जिस तरह के पार्टी का प्रति लोगों का रुझान है, क्योंकि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, सुकन्या योजना, ये जो योजना है मोदी जी की, यहाँ खाली MLA कांग्रेस का है और पूर्व में जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का था, प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी का था और यह सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए हमें विश्वास है। और जो हमारी कार्यशैली है, क्योंकि पूर्व में MP साहब भी यहाँ से खड़े हुए थे तो उनको कम संख्या में वोट मिले थे पहले, और अब की बार वल्लभनगर तहसील से थंपिंग वोटों से 80,000 वोटों से CP जोशी जी जीते हैं। इसलिए ये विश्वास दिला सकता हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और भारतीय जनता पार्टी जिला प्रमुख और प्रधान बनाएगी। यही मेरा निवेदन है, आग्रह है।
चलिए, ये यहाँ के प्रभारी थे। अब हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राजनीति में उनका बड़ा नाम है, नत्थे खान साहब उन्हें कहते हैं। हम थोड़ा सा संक्षिप्त इनका परिचय, थोड़ा सा राजनीतिक जीवन के बारे में बताइए आप। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का देहात जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चे का हूँ। इससे पहले मैं पंचायत समिति जब हमारी गिरवा थी तब शिक्षा चेयरमैन रहा हूँ। उसके अलावा अभी मेरी पत्नी भारतीय जनता पार्टी की कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजर अध्यक्ष है। मेरी पुत्रवधू इससे पहले जो नई पंचायत समिति बनी उसकी प्रधान रही है। आपकी पुत्रवधू प्रधान रही हैं। अगर कुराबड़ की सीमा की बात करें, भल्लो का कूड़ा में हम वहाँ पर थे, वहाँ के ग्रामीण पानी की कमी की वजह से काफ़ी परेशान हैं। हैंडपम्प वहाँ पे सारे हमने ख़राब पाए गए हैं। तो क्या उस तरफ, और उन लोगों का कहना है कि प्रधान हमारे पास आई नहीं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि अभी आप सर्वे करा लो, आज तक इतिहास में जितने हैंडपम्प प्रधान ने लगाए आज तक इस क्षेत्र में नहीं लगे। क्योंकि इसकी जो आप वो निकालो पूरी गणित, उसमें सबसे ज़्यादा अगर हैंडपम्प लगे इन 5 साल में तो वो कुराबड़ पंचायत समिति में लगे। अगर राजनीति की बात करें तो पिछले कुछ सालों से यहाँ पर एक समकक्षी समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के समकक्षी एक बड़ी पार्टी खड़ी हो गई, उसमें कई आपके मित्र भी हैं। तो एक राजनीतिक विरोधी के अलावा रिश्तों में भी कई बार खटास आ जाती, तो क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो पार्टी आई है उसका नाम जनता सेना है। तो एक्चुअल में क्या है कि हमारी पार्टी के आदमी जो हमारे गुरुजी भी हैं हरि सिंह जी चौहान, जिन्होंने लंबे समय से पार्टी के जन्मदाता हैं यहाँ पे, उन्होंने जो इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी के लिए पनपाया वो बहुत ही मुसीबत के क्षण में उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया तो उनके हिसाब से लिया, वो हमें पसंद नहीं आया, इसलिए हमने अपनी पार्टी छोड़ना उचित नहीं समझा। 42 साल इस पार्टी में गुजारे तो अब हम नहीं बदल सकते और इसीलिए हम यहाँ अड़े रहे। और अड़े रहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में जिंदी रही, और जिंदी रहने का मतलब ये है कि नई पंचायत समिति बनते ही और प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बनाया। बीच में भी कोई विवाद हुआ था तो प्रधान के उपचुनाव करा दिए अचानक, क्योंकि साकरोदा में जो चुनाव जीत के बाद में ऐसा माना जा रहा है कि आपने एक साजिश रच के आपने तुरंत चुनाव कराए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये राजनीतिक खेल थे, साजिश नहीं थी। ये कुछ लोग मिलके और चाहते थे कि किसी कीमत में प्रधान को हटाया जाए, तो हमें जानकारी मिली। तो अब जब संविधान में जो व्यवस्था है पंचायती राज में, उस व्यवस्था का सदुपयोग करते हुए हमने हमारी कुर्सी बचाई। मतदाताओं के बीच में आप जा रहे हैं, क्या कमियां नज़र आ रही हैं जो आप नहीं करवा पाए, या आगे वालों से क्या उम्मीदें रखते हैं आप? इस पंचायत समिति नई थी, नई पंचायत समिति बनते ही हमने जितना काम करवाया, सबसे बड़ा काम तो इस क्षेत्र की जो बेरोजगारी थी, ITI कॉलेज की 14 करोड़ की ITI कॉलेज बनवाई, पशु चिकित्सालय के लिए करवाई, पंचायत समिति का वो पूरा क्षेत्र करके काम करवाया। इसके अलावा GS जो लाइट की हमेशा अव्यवस्था रहती थी यहाँ, उसके लिए बम्बोरा में इतना बड़ा वो GS सेंटर पूरा चालू होने वाला है। उससे अब इस क्षेत्र को काफ़ी बिजली मिलेगी और सब व्यवस्था होगी। उसके अलावा सड़कें, दूसरी लाइटें, रोशनी, मतलब पंचायत समिति कुराबड़ के लिए ऐसा कोई काम बाकी नहीं रहा। और अगर रहा है तो 5 साल ही मिले तो पब्लिक और टाइम देने के लिए सोच रही है। जनता हमेशा बदलाव की तरफ देखती है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं काफ़ी समझदार हैं, जैसे पहले भी अपनी बात हुई थी, बताया पहली बार ही पंचायत समिति बनी, भाजपा का बोर्ड रहा, आपकी पुत्रवधू यहाँ पर रही, तो क्या मानना अगली बार बदलेंगे या आपको ही चुना जाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधान बनेगा। उसका महज कारण ये है कि हमारे प्रधान की व्यवस्था एवं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी योजना जिस तरीके से गांव गांव गई है, उस योजना से ये गांव वाले भी ये भी चाहते हैं कि मोदी जी की योजना और इनको सिर्फ कमल का फूल नज़र आ रहा है। कांग्रेस भी आ रही है, जनता सेना भी आ रही है, लेकिन जो कमल का फूल लोगों के दिल में बैठ गया है उसे कोई नहीं निकाल सकेगा। सबसे बड़ा फायदा हमें सेंटर का, गवर्नमेंट मोदी जी का मिल रहा है। उसके अलावा हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके जो मेहनत की, हमारे प्रधान ने जो काम किए, इन सब को देखते हुए वापस ये बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है। आप अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए। ईश्वरलाल गुजर, आप यहाँ पर किस चुनाव में? पंचायत समिति सदस्य। आप अपने जिला प्रमुख को जानते हैं? हाँ, शांतिलाल जी मेघवाल। पहले कभी यहाँ पर आए? बिल्कुल आए सर। आपका क्या मानना है, जिला प्रमुख ने क्या काम करवाया है? जिला प्रमुख जी ने काम करवाए हैं सर, सभी जगह करवाए हैं काम। समस्या थी तो स्कूलें भी खुलवाई, बंद थी वो, और सभी जगह पे काम भी करवाया और लोगों को सुनने भी ये बात करवाया। बात करें प्रधान की तो क्या क्या काम करवाया? प्रधान जी ने सब कुछ अच्छा काम करवाया है। हेल्पम्प बहुत सारे लगवाए हैं। आप बोल रहे थे कि हेल्पम्प नहीं लगवाए, बहुत सारे हेल्पम्प लगाए थे यहाँ पे और काम किया है। बहुत सारे जनता का सुना भी है। और नई पंचायत समिति थी
पंचायत समिति अभी बन रही है, ITI कॉलेज भी बनवाई है और अच्छा काम करवाया काफ़ी सर। आप अगर जीत के आते हैं तो क्या काम आप करवाएंगे या क्या सोच रखा है आपने अपने दिमाग में कि ये काम होना चाहिए इस गांव में? हम फील्ड में जा रहे हैं, जनता बोल रही है कहाँ पे हैंडपम्प की समस्या है, कहाँ खराब पड़ा हुआ है, कहाँ गंदगी पड़ी हुई है, साफ़ सफाई का काम नहीं हो रहा है। तो वो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी साफ़ सफाई करवाने का, हैंडपम्प है, कहाँ पनगढ़ योजना है, ये सभी मैं करवाने का प्रयास करूँगा सर। वोटर से मिलके आप आ रहे हैं तो उन्होंने किस तरह से आश्वासन दिया या उनको मुख्य समस्या क्या लग रही है? वोटर से हम जहाँ जहाँ मिल रहे हैं वो सब बता रहे हैं कि मोदी जी के हिसाब से आपको अच्छे वोट मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का पहले भी हमारा प्रधान बना हुआ है और हमारे प्रमुख जी भी शांतिलाल जी मेघवाल बने हैं और अब की बार भी हमारा प्रधान भी बनेगा और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकलेगी और किसी की ताकत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रधान नहीं बैठेगा, 100% बैठेगा और हम जीत के प्रधान बनाएंगे और प्रमुख भी बनेगा हमारा। आप बताइए, आप पिछली बार भी सदस्य रही हैं, क्या क्या काम करवाएं आप? जी, मैं सोमाखेड़ा और पीला से वार्ड नंबर 12 से पंचायत समिति मेंबर रही हूँ और नाम भी मेरा बसंती देवी है और 10 साल से महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष भी हूँ। और जहाँ से मैं चुनाव लड़ी थी उस फील्ड में हमने सड़क पे बनाई थी और हेडपम्प की जहाँ व्यवस्था थी, जहाँ पानी की बहुत ही समस्या थी, जहाँ लोग पानी भी नहीं ला सकते थे, तो वहाँ पे हमने हेडपम्प की व्यवस्था कराई है। और हमारे वो जो हेडपम्प हमने लगाए थे वो प्रधान साहब के थ्रू ही लगवाए थे। और अभी जो हम फील्ड में घूम रहे हैं तो हमें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और हमें आशा भी है कि हम सीट निकालेंगे। फिर उसके बाद में जो समस्या लोग हमें बता रहे हैं उनको हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब आप बता रही हैं सब कुछ हो गया है तो अब किस लिए खड़ा होना और अब क्या काम कराएंगे? जी सर, हम फील्ड में घूम रहे थे, हमें लोग बता रहे कि साहब हमारे 5 साल पहले प्रधान रहे हैं, ये सड़क नहीं बनी हुई, यहाँ पे हैंडपम्प नहीं लगे हुए हैं। तो वो भी हम कह रहे हैं कि चलो किसी कमी की वजह से नहीं हुआ होगा, लेकिन जो हम अभी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आपने हमें सपोर्ट किया, मोदी जी को सपोर्ट किया और मोदी जी की योजना को फॉलो करते हुए हम उनको समझा रहे हैं कि हमारे मोदी जी केंद्र में सरकार है, हमारे मोदी जी हमारे गरीबों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, तो उनको फॉलो करते हुए हम लोगों को समझा रहे हैं कि अगर हमारा प्रधान अगर कुराबड़ में बैठेगा तो आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से सोल्व करेंगे। आप बताइए किस तरह के चुनाव किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव की प्रक्रिया अच्छी चल रही है। अभी तक ऐसा मतलब सबको घर घर पहुंच के जनसंपर्क किया हुआ सब कार्यकर्ताओं से, मतलब जनताओं से। और आज की स्थिति यह है कि फुल बहुमत है जनता भारतीय जनता पार्टी को कि एक तरफा निकलने के चांसेस है, क्योंकि हमारे काम ही हमेशा रहे हुए हैं। सर, हमारे यहाँ पे पूरी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जनता सपोर्ट कर रही है तथा और हमें यहाँ पे पूरी तरह से कार्यरत है और जो हमारे CR के चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी लोगों को काफ़ी उम्मीद है और वो उनको जिताना चाहते हैं। सर, इस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से सपोर्ट कर रही है। पूर्व में हमारे जिला प्रमुख जी और प्रधान भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और लोगों को अच्छा सपोर्ट मिला और क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ है। उसी वजह से लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी की योजना को देखते हुए लोगों ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। आप बताओ, आप कितनी दान वोट दे दो? मैं तो कम मैंने 30-35 साल हो गया। मैं तो जिंदगी हूँ बीजेपी में ही। तो वोट दीदा बाद में कोई खुशी हुई कि नहीं हुई? नहीं, कौन खुशी क्यों नहीं हुई, किसी क्यों नहीं हुई। कड़ी दान अगर भेजा कब आए नहीं बात नहीं है, पार्टी आई पर लेकिन मैं तो कई कमी नहीं गांव में। अगर देखा जब बात करा गांव में कमी रही, आप 15 साल हुए हो तो कई मूलभूत समस्या कई हटा रही। कुछ नहीं होगा, पब्लिक को गुमराह हो जाते हैं, कुछ नहीं है। पब्लिक को देखना चाहिए कि दीवा कहाँ चल रहा है, ऐसे वो चीज़ तो कोई। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके समर्थक और यहाँ के जननेता जिनसे हमने बात कराई। 1 दिसंबर को मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि इनकी बात अगर माने तो मोदी है तो मुमकिन है। इनको सिर्फ उसी पे आश है और उसी कड़ी को लेके जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये इनका ये दावा है कि इस बार भी कुराबड़ में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि 1 तारीख को जनता किसे चुनती है, जनता किसे अपने दिल का राजा बनाती है, ये तो 1 तारीख को ही पता चलेगा और 8 तारीख को फैसला भी हो जाएगा। उदयपुर न्यूज़ आप सभी से अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि इस बार आपके दिलों पर राज कौन करेगा। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़।